मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष लेके आई हूँ आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य, कथा, पुण्य और फल क्या है, इस व्रत को करने से क्या होता है, सारी चीज़ें मैं अवगत कराऊंगी। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, आनंद लें, भगवान विष्णु की भक्ति करें, उनकी महिमा का गुणगान करें। तो सुनिए। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण से महाराजा युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि हे मधुसूदन, हे माधव, आप मुझे अवगत कराएं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है, क्या कथा है, क्या इसका महत्व है, सब मुझे अवगत कराएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान कृष्ण जब इस प्रश्न को सुनते हैं तो उन्हें बड़ा हर्ष होता है, बड़ा खुशी होती है बहुत। कहते हैं कि बहुत उत्तम प्रश्न किया है आपने राजन, इसलिए इस उत्तम प्रश्न का मैं समाधान करता हूँ। आप सुने, आनंद लें और भक्ति करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है रमा एकादशी। रमा एकादशी, रमा मतलब होता ही है कि माता लक्ष्मी का नाम है, तो रमा एकादशी है। रमा एकादशी का व्रत करने से, उपवास करने से, भगवान विष्णु का ध्यान करने से हमें सारे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हमारे कलह क्लेश कटते हैं, हमारे सारे पापों को भगवान विष्णु की कृपा से नष्ट हो जाता है और हम उत्तम ऐश्वर्य भी प्राप्त कर सकते हैं और भगवान का धाम भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा हम मांगें वैसा हमें प्राप्त होता है। इसलिए इस व्रत का बहुत ही उत्तम प्रभाव है। उसके उपरांत भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, आप एक कथा है इसकी, इस कथा को सुने। कथा बहुत ही उत्तम है। बहुत पुराने समय की बात है कि एक राजा थे। राजा का नाम मुचकंद था। मुचकंद राजा दो कामों से बहुत प्रसिद्ध थे। एक तो उनका सबसे बड़ा काम था कि वो सत्यवादी थे और दूसरा उनको भगवान विष्णु की परम भक्ति प्राप्त थी। वो कभी असत्य भाषण अपने जीवन में नहीं किए थे और भगवान विष्णु के भक्ति में रमे रहते और एक सेवक की भांति राज्य का शासन चलाते, प्रजा की सेवा करते। यही उनका कार्य था, यही उनका धर्म था और यही उनका कर्म था। प्रजा उनसे बहुत संतुष्ट रहती। इस प्रकार जीवन चल रहा था। पति पत्नी दोनों रहते। उनके भगवान विष्णु की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या जब धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी, उसका नाम उन्होंने चंद्रभागा रखा। चंद्रभागा बहुत सुंदर थी, इसलिए उन्होंने चंद्रभागा नाम दिया, क्योंकि उनकी कन्या अद्भुत थी, दिव्य थी, बहुत सौम्य स्वरूप था, इसीलिए उन्होंने चंद्रभागा नाम दिया था। इस प्रकार चंद्रभागा भी उन्हीं के सानिध्य में पलती बढ़ती चली गई और भगवान विष्णु की परम भक्त वह भी थी, क्योंकि उसी संस्कार से पली थी और वही उसके पिताजी का गुण और दोस्त तो वही मिलता है, परिवार का ही थोड़ा बहुत, तो वही उसको मिला और वो भी परम भक्त विष्णु भगवान की थी। अब धीरे धीरे समय बीता, कब पता नहीं चला कि चंद्रभागा विवाह के योग्य हो गई। जब विवाह के योग्य हो गई तो राजा मुचुकंद को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा अब तो इसका विवाह कर देना चाहिए और विवाह के लिए उत्तम वर खोजना चाहिए। तो भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें राजा चंद्रसेन का पुत्र शोभन, राजकुमार शोभन उनको पसंद आ गए।
उनको देख करके इन्होंने मन में तय कर लिया कि अपनी पुत्री चंद्रभागा के लिए यह ही उपयुक्त वर हैं, इन्हीं से चंद्रभागा का विवाह कर देता हूँ। और भगवान विष्णु की कृपा से उन्होंने, राजा मुचकंद ने अपनी पुत्री का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन राजकुमार से कर दिया। जब वो ससुराल चली गई, अब जब ससुराल चली गई तो वहाँ भी अपनी भक्ति भावना जगाई, सारे परिवार में एक भक्त के तरीके से सारे कार्य भी करती और अपना भगवान की भक्ति भी करती। अब राजा मुचकंद के यहाँ बहुत ही भक्ति थी, पूरी प्रजा उनकी भक्त थी। भगवान विष्णु की जो जो आदेश देते, जो जो आज्ञा करते, उसको मानने के लिए सारी प्रजा तैयार रहती। कोई उसमें वो नहीं था कि ऐसा कोई संशय हो कि कोई ना करे उनकी बात का अवहेलना कैसे हो सकता है। जब एक राजा की आज्ञा की अवहेलना तो होगी नहीं, इसलिए और एक तो सत्यवादी भगवान विष्णु के भक्त राजा, उनकी अवहेलना कौन कर सकता है जिस पर प्रभु की कृपा बरस रही हो। लिखा ही है कि जा पर कृपा राम की होई, वह पर कृपा करी सब कोई। तब जिस पर प्रभु की ही कृपा है उसके लिए क्या आदेश है। सारी प्रजा उनके चरणों में रहती और जो राजा कहते उसी का पालन करती। इस प्रकार समय बीत रहा था। एक बार की बात है, जब समय बीता, कार्तिक मास जब आया तो कार्तिक मास का आरंभ ही हुआ। राजा ने तैसे घोषणा करा दिया पूरे राज्य में कि अब की एकादशी कृष्ण पक्ष की जो आ रही है उसका नाम रमा एकादशी है। तो रमा एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं ग्रहण करेगा। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी हमारे यहाँ अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, उन्हें फलाहार दिया जाएगा, उन्हें अन्य तरीके से व्रत उपवास कराया जाएगा। राजा की आज्ञा सुनकर सभी प्रसन्न हो गए कि कम से कम इसी बहाने हम लोग तपस्या में लीन होंगे, हम लोगों का समय व्रत उपवास संकीर्तन भजन में बीतेगा। जागरण की तैयारियां होने लगी, सारी चीज़ें होने लगी। 10 दिन पहले से ही सारा माहौल बनने लगा कि किस प्रकार हो भगवान की भक्ति, किस प्रकार भगवान विष्णु के चरणों में क्या क्या समर्पित किया जाए। इस प्रकार सारी प्रजा सोचने लगी और राजा के महल में तो इतना उत्साह था कि उतना उत्साह कहीं होगा ही नहीं। संयोगवश इनकी पुत्री 2-4 दिन पहले अपने पति को लेकर राजा मुचुकंद के यहाँ आ गई। जब अपने पीहर में आ गई तो उसने भी यह घोषणा सुनी। उसने यह घोषणा सुनी कि पिताजी ने हमारे घोषणा कराया है कि अब की एकादशी का व्रत सभी लोग करेंगे। तो वो तो हमेशा व्रत करती, उसे तो कोई चिंता नहीं थी। किंतु उसके पति जो थे राजकुमार शोभन, वो शरीर से बड़े निर्बल थे, शरीर से भी निर्बल थे और मन से भी निर्बल थे। उन्होंने कभी अपने जीवन में व्रत उपवास ही नहीं किया था। तो जब व्रत उपवास कभी किया ही नहीं तो उसका लय क्या जानेंगे, उसका कष्ट क्या जानेंगे, उसका खुशी का अनुभव क्या जानेंगे, उसका समर्पण क्या जानेंगे। उन्होंने कहा, चंद्रभागा से जब उन्होंने सुना कि अब की बार सभी लोग व्रत रहेंगे, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी व्रत रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो व्रत नहीं रह पाऊंगा प्रिय, मेरे वश का नहीं है। मैंने कभी आज तक अपने पूरे जीवन काल में कभी व्रत नहीं रहा, न कभी उपवास किया हूँ। अगर मैं व्रत का पालन किया तो निश्चय ही मेरा प्राणांत हो जाएगा। जब यह भावना उनके अंदर हुई, यह संशय उत्पन्न हो गया, तो जो हम सोचते हैं वही होता है कि अगर हम सोचते हैं कि लाठी रखा हुआ है वह सर्प है तो सर्प ही होगा। यही बात उनके साथ हुई। उन्होंने कहा, तो उनकी पत्नी ने कहा चंद्रभागा ने कि ऐसा है स्वामी, अगर आप व्रत नहीं कर पाएंगे तो कृपा करके आप अपने घर चले जाएं और यहाँ पिताजी के यहाँ रहकर मैं व्रत करूँगी, मैं उपवास करूँगी। कोई ज़रूरत नहीं आपकी यहाँ व्रत करें। आपको अगर नहीं मन है, नहीं आत्मा गवाही दे रही है तो आप बिल्कुल ना करें। इस प्रकार चंद्रभागा ने उन्हें आज्ञा दे दिया
किंतु उन पर भी विष्णु भगवान की कृपा हो गई। उन्होंने कहा, नहीं प्रिय, अब की बार मैं व्रत करूंगा, चाहे मेरा प्राणांत ही हो जाए। मैं इस व्रत को छोड़ने वाला नहीं हूँ। पूरा राज्य कर रहा है, प्राणी प्राणी यहाँ के कर रहे हैं, तो मैं कैसे इसका तिरस्कार कर सकता हूँ? इसलिए मैं भी करूँगा। चंद्रभागा को बड़ी प्रसन्नता हुई। चंद्रभागा ने कहा कि चलो, कम से कम हमारे पिता के यहाँ आ गए आपको भगवान विष्णु ने सद्बुद्धि दे दिया। इस सद्बुद्धि के लिए भगवान विष्णु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि भगवान विष्णु आपको ऐसे ही बनाएं, अपने भक्ति भावना में समर्पित रखें, तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। इस प्रकार वो भगवान को धन्यवाद देने लगी और समय बीता। वह दिन आ गया। राजकुमार शोभन भी व्रत रहे। व्रत की तैयारियां सुबह से होने लगी। सभी लोग व्रत हैं, सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, और भगवान विष्णु की कृपा से सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं कि रात्रि को जागरण किया जाएगा, प्रभु का कीर्तन किया जाएगा, और समय यूँ बीत जाएगा कि उस समर्पण में पता ही नहीं चलता कब समय बीत गया। अब पूरा दिन तो निकल गया। राजकुमार शोभन किसी तरह से व्यतीत कर लिए, किंतु रात्रि उनसे नहीं बीत रहा था। उन्होंने कहा, मेरे से रात्रि नहीं बीत पाएगी, लेकिन मैं भी संकल्प ले लिया हूँ कि मुझे भोजन नहीं करना है, अन्न ग्रहण तो नहीं करूँगा किसी भी कीमत पर। और रात्रि बीतते बीतते जागरण चलता रहा, भजन करते रहे, भाव करते रहे, और वो बेहोश हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं, और सुबह होते होते उनका प्राणांत हो जाता है। जैसा विचार था वैसे भगवान ने किया। जब प्राणांत हुआ तो भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा थी कि अल्पायु तो जरूर थे, किंतु रमा एकादशी का फल उन्हें मिल गया। उन्हें जन्म मिला, पुनः मनुष्य का जन्म मिला, और ऐसे ऐश्वर्य और भोग का मालिक बनाए भगवान विष्णु कि वो मंदराचल पर्वत पर एक अनोखे राज्य के राजपुत्र बने, राजा के, जो कि जहाँ सब कुछ मौजूद था। सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ बरस रही थीं, सोने चांदी के महल बने हुए थे, और वहाँ अप्सराएं गंधर्व राजा के आज्ञा अनुसार चल रहे थे। स्वर्ग का सुख भी उस राज्य के सुख के आगे निष्फल था। इस प्रकार का राज्य था वो। धीरे धीरे राजकुमार जब जन्म लिए तो राजकुमार बड़े हुए। राजकुमार जब बड़े हुए तो इनको राजगद्दी मिली। राजगद्दी मिली तो जैसे ही पिछले जन्म में राजकुमार शोभन थे, सेम वैसे ही रूप रंग, सारा चेहरा मोहरा सब वैसे मिला उनको। तो समय बीतता गया, पता नहीं चलता, और इनकी पत्नी चंद्रभागा भगवान विष्णु की भक्ति में रम गई, और भगवान के विष्णु में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और व्रत की महिमा, उपवास की महिमा, धर्म की महिमा तो बहुत बड़ी होती है। क्या नहीं मिल जाता है? सब कुछ मिल जाता है। सुख ऐश्वर्य मांगे तो वो भी मिल सकता है, मोक्ष मांगे तो वो भी मिल सकता है, प्रभु की कृपा मांगे, बस कृपा पात्र होना चाहिए हमें। अब इधर जब ये राजकुमार गद्दी पर बैठ गए तो राजा मुचुकुंद के राज्य से ब्राह्मण ज्योतिषी कुछ गए तीर्थ यात्रा पर। तीर्थ यात्रा पर जब जाते हैं तो उन्होंने उस अनोखे राज्य को, स्वर्ण जटित राज्य को देखा, तो उन्होंने कहा, अब इसकी शोभा तो हमें देखना ही चाहिए। ये इतना मनोरम दृश्य है कि इसको छोड़ के जाना उचित नहीं है। और वो सब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का ऐश्वर्य तो स्वर्ग के ऐश्वर्य से भी बढ़कर है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो राजमहल में यह संदेश जाता है कि फला राज्य से फला ज्योतिषी विप्र आए हुए हैं, और राजकुमार शोभन अगले जन्म में जो होते हैं तो उन्हें अपना बुलाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की भक्ति थी उनके पास। उन्होंने बुलाया, आदर किया, सम्मान किया, सिंहासन पे बैठाया
कहा कि जो कुछ बताएं, आपकी सेवा कैसे करूं। उन्होंने कहा, ध्यान किया ज्योतिषियों ने, तपस्वियों ने। उन्होंने कहा, पिछले जन्म के आप राजकुमार शोभन हैं, राजा चंद्रसेन के पुत्र हैं, और आप इस जन्म में यहाँ आप उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने कहा, मुझे स्मरण है इस चीज़ का कि मैं राजकुमार शोभन ही हूँ। भक्ति की शक्ति, सारी चीज़ें स्मरण हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि ज्योतिषियों से कहा कि कृपा करके एक संदेश मेरी पत्नी चंद्रभागा से जाकर के कह दीजिएगा। उन्होंने कहा, कौन सा संदेश? उन्होंने कहा कि मेरा संदेश यह है कि चंद्रभागा को मेरे पास बुला दीजिए कि मेरे राज्य में आए, मैं उसे पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा और उसके तपस्या के बल पर मुझे ध्रुव राज मिलेगा जो कभी समाप्त नहीं हो। ध्रुव राज, इस राज्य को कहते हैं, जैसे ध्रुव जी 5 वर्ष की तपस्या करने के बाद सदा के लिए अमर हो गए, तो वही ध्रुव राज है। उन्होंने कहा कि ध्रुव राज मुझे मिल जाएगा क्योंकि हमारी पत्नी इतनी तपस्विनी है कि उसकी कृपा से मुझे भी ध्रुव राज भोगने को मिलेगा, इसलिए उसे आप कृपा कर यह संदेश दे दीजिएगा। तो राज ऋषि आते हैं और चंद्रभागा से सारा संदेश सुनाते हैं। चंद्रभागा जाती हैं, शहर से जाती हैं अपने पति के चरणों में, और वहाँ राज सुख का, ऐश्वर्य का भोग करती हैं। उसके उपरांत जब दोनों की मृत्यु होती है, उनका पूर्ण होता है जीवन, तो उन्हें भगवान श्री हरि का धाम मिलता है, मोक्ष मिल जाता है। इस प्रकार तो रमा एकादशी की महिमा है। भगवान विष्णु की भक्ति की शक्ति बहुत ही अलौकिक है, अनुपम है, इसका कोई पार नहीं है। तो इसलिए बंधुओं एवं बहनों, आप लोग भी करें और भक्ति की शक्ति में संलग्न हो जाएं, समर्पित हो जाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। इस प्रकार से जीवन जीने से हमें ऐश्वर्य भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। तो हम क्या चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर निर्भर है। तो आपको अब यही ये कथा समाप्त होती है। तो अब विराम लेती हूँ और अगली कथा में पुनः आपसे साक्षात्कार होगा। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो जय माता दी।